Hello friends, welcome again in the physics lecture. Today we are going to start the new chapter which is magnetic effects of electric current. Already you have got the idea about the electric currents, electricity, potential difference, series combination and parallel combinations, as well as the heating effect of electric current. So in this chapter we are going to see the new kind of effect which is called as the magnetic effects of electric current. There are many kind of effects. Already we have seen the heating effect of electric current. You might have also studied the chemical effects either in the 8th standard, chemical effect of electric currents. Now in 10th standard we are going to see the magnetic effect of electric current in details. So what is the prerequisite knowledge for the understanding the magnetic effects? First of all, you must understood what exactly the magnetism is, what is the origin of magnets, where does this magnetic field comes from, what are the properties of it, that we are going to see. So सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट्स की. तो ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेशिया इस एक पार्ट में जब किसी पहाड़ी पर एक लकड़ी के ऊपर लगे हुए लोहे का टुकड़ा जब किसी स्टोन को अट्रैक्ट हुआ तब वहाँ पे उस स्टोन में कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज पाई गई. वहाँ का नाम था मैग्नेशिया और उस स्टोन की वजह से ही, उस जगह पे मिलने की वजह से ही उसको नाम मिला मैग्नेट्स. तो अलग अलग स्टोरीज बताई जाती हैं मैग्नेट्स को लेकर. तो मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग तरीके की होती हैं. जैसे कि मैग्नेट जो होता है वो सिर्फ लोहे को, निकेल को और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, बाकी मेटल्स को नहीं. आई रिपीट, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल इज ब्रॉट नियर टू मैग्नेट, इट गेट अट्रैक्टेड. तो यहाँ पर जो चीजें है मैग्नेटिक मटेरियल करके, तो वो है आयरन, nickel and cobalt. So these are the magnetic materials. I repeat again, iron, nickel and cobalt. These are said to be the magnetic materials. मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. उन प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखेंगे, इफ यू टेक अ बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को आपने अगर सस्पेंड कर दिया, इफ यू टेक अ बार मैग्नेट एंड इफ यू टाई ऑन इन स्ट्रिंग और यू सस्पेंड इट, तो यहाँ पर एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ हमेशा इंडिकेट करता है और एक एंड जो है वो हमेशा साउथ की तरफ इंडिकेट करता है. तो जो एंड साउथ की तरफ इंडिकेट करता है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं, और जो एंड नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं. When a magnet is freely suspended, it always points toward north and south pole. Why it is so? हमारी धरती भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, क्योंकि हमारी धरती के ऊपर जो हम ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल जो बोलते हैं, असल में पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक साउथ पोल ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल के करीब है और ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और इसका भी एक्सिस टिल्टेड है. तो जब भी कोई हम ये मैग्नेटिक कंपास या फिर मैग्नेट्स फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है. तो इसी वजह से नॉर्थ की डायरेक्शन हमेशा फ्रीली सस्पेंड करते वक्त नॉर्थ की तरफ ही, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही होती है, और नीडल की या फिर मैग्नेट की साउथ की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए वो साउथ की तरफ हमेशा इंडिकेट करती है. So this is the reason behind the free suspension and this property is called as a directional property of magnets. अभी जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया कि ये अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ पे लाया जाए
तो दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल पहले मैग्नेट के साउथ पोल के पास अट्रैक्ट होगा। तो इससे दूसरी प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी सामने आती है। अगर अनलाइक पोल साउथ और नॉर्थ पोल एक साथ लाए जाए तो एक दूसरे को वो रिपेल, अनलाइक पोल जब पास आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्शन होता है, दो नॉर्थ या फिर साउथ साउथ पोल इनमें रिपल्शन होगा। तो ये मैग्नेट की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, directional property says that when magnet is freely suspended it always direct towards geographic north and south poles, and when two unlike poles come together they attract each other, and when two like poles come together they repel each other। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की रिपल्सिव प्रॉपर्टी हुई मैग्नेट्स की। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। अभी जो हम देखने जा रहे हैं, अगर मैग्नेट के पास हम मैग्नेटिक कंपास रख दें तो मैग्नेटिक कंपास में जो डायरेक्शन होगी नीडल की वो कुछ इस तरह से आपको नजर आती है कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल से रिपेल होगा और साउथ पोल अट्रैक्ट होगा। तो आपको ये जो नीडल्स की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से आपको बनती हुई दिखाई देगी कि नॉर्थ से ये नीडल की डायरेक्शन निकल रही है और साउथ की तरफ ये नॉर्थ पोल नीडल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमें नजर आएगा। अगर इस मैग्नेट के पास हम आयरन फिलिंग्स, आयरन की पाउडर वहां पर रख दे या फिर वहां पे छिड़क दे तो कुछ पैटर्न, हमेशा उस पाउडर का पैटर्न कुछ इस शेप में नजर आता है बाहर की तरफ से। यहां पे कुछ इस तरह से लाइंस बन जाती है और इस लाइंस को ही मैग्नेटिक लाइंस कहा जाता है। इनको नाम दिया गया था लाइंस ऑफ फोर्स, अभी इनको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर इस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ तक आती है। These are called as a magnetic field lines। और ये फील्ड लाइंस जहां तक फैली होती है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। So this is about the magnetic field। Magnetic field is the area surrounding the magnet up to which it exerts the magnetic force। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी फोर्स एक्सर्ट करती है और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है। सो हियर